इतनी मानसिकता खराब हो गई है कुछ राजनीतिक दलों की। अब वो लिटमस टेस्ट है, वो जो ये प्रयास कर रहे हैं ना कि जो औरंगजेब से तुलना किसकी कर रहे हैं, किसको उस खाने में ले जाकर खड़ा कर रहे हैं, वो महाराणा सांगा जिन्होंने 80 युद्ध लड़े, जिनके घर शरीर में 80 घाव थे और उन्होंने कोई युद्ध हारा नहीं, जो इन लोगों से, विदर्भियों से, विपक्षियों से लड़ते रहे, जो विदेशी ताकतें भारत पर आकर आक्रमण करना चाहती थी, यहाँ पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी, उनसे लड़ते रहे और उनको इस तरह से खराब विद्रूप ढंग से प्रस्तुत करने का काम जो कम्युनिस्ट किया करते थे, उसको आगे बढ़ाने का काम। और अफसोस की बात यह कि समाजवादी पार्टी का नेता उसका खंडन भी नहीं करते। वो ये भी नहीं कहता कि इसने गलत कहा है, किस बात को किस संदर्भ में प्रस्तुत कर रहे हो, देने वाला कौन व्यक्ति है, उसकी भावना क्या है। ये लिटमस टेस्ट है, ये हिंदुओं को लड़ाने का काम, जातियों में बांटने का काम। एक एक जाति पर चोट करो, एक जाति पर चोट करोगे दूसरे नहीं बोलेगी, दूसरे पे करोगे तीसरे नहीं बोलेगी, तीसरे पे करोगे चौथी नहीं बोलेगी। ये एक तरह से ये हमारी गहराई को मापने का प्रयास है। इस पर हम सबको प्रतिक्रिया देनी चाहिए। केवल क्षत्रिय का अपमान नहीं है, ये हर भारतीय का अपमान है, ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसने अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी शक्ति को लगाया। हर अवसर पर हम सबको एक होने की आवश्यकता है, लेकिन हो उल्टा रहा है। हम में किसी जाति को गाली दे दो तो पूरी जाति खड़ी हो जाती है, लेकिन हिंदुत्व को गाली दे दे एम के स्टालिन और वो कहता है कि सनातन धर्म तो नाली का कीड़ा है, तो कितने लोगों का खून खोलता है। गलत बात है। हमें अपने सनातन पर गर्व करने की आवश्यकता है। जाति तो दूसरे धर्मों में भी है, मुस्लिम में भी है, ईसाइयों में भी है, उन्होंने तमाम बंटवारे हैं, लेकिन पहले हम सनातनी हैं, पहले हम वैदिक हैं, पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद कुछ और है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नववर्ष की शुभकामनाएं आप सबको प्रेषित करते हुए, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।